तो दोस्तों यह कहानी 2135 साल की है, जहां अब पृथ्वी पर जीवन के सभी सोर्स खत्म हो चुके हैं। इसीलिए इंसानों ने एक ऐसी जगह खोजी होती है जहां की जीवन जिया जा सके, लेकिन वहां रोबोट्स भी रहा करते हैं और रोबोट्स को यह बात पसंद नहीं होती है। इसीलिए इंसानों और रोबोट्स के अंदर फाइट चला करती है, जहां इंसान भी रोबोट्स से लड़ने के लिए फाइटर रोबोट्स बनाते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं। तो कहानी की शुरुआती में हम एक युद्ध क्षेत्र को देखते हैं जहां काफी ज्यादा रोबोट्स नीचे गिरे होते हैं। तभी हम कहानी की मेन कैरेक्टर जुंगी को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ी होती है। कुछ देर बाद जुंगी को होश आता है, तब वह कुछ रोबोट्स को अपनी ओर आता हुआ देखकर खड़ी हो जाती है और उन रोबोट्स को आसानी से मारने लगती है। तभी एक काफी खतरनाक रोबोट वहां आ जाता है जो कि जुंगी पर हमला कर देता है, जहां जुंगी उसका मुकाबला करती है और वह उस रोबोट को आग लगा देती है। लेकिन वह रोबोट काफी ज्यादा खतरनाक और एडवांस होता है, इसीलिए वह अपनी आग को बुझा लेता है। अब वह जुंगी पर हमला करता है, तभी जुंगी ऊपर जाकर छुप जाती है, जिससे वह रोबोट उस पर हमला करता है और उसके कारण एक गैस पाइप ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद उस रोबोट पर काफी भारी लोहे के टुकड़े नीचे गिर जाते हैं, जिसके कारण वह रोबोट दब जाता है। अब जुंगी इस बात का फायदा उठाकर उस पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी उसे एक डोल दिखाई देती है, जिसके कारण उसका ध्यान हट जाता है और वह रोबोट उसे गोली मार देता है, जिसके कारण उसके 2 अंगुलियां टूट जाती है और वह अचानक रुक जाती है। दरअसल वह भी एक रोबोट होती है, जहां कुछ साइंटिस्ट उस पर टेस्ट कर रहे होते हैं, जहां हमें पता लगता है कि जुंगी हर बार उसी टेस्ट में वहीं आकर रुक जाती है और वह उस जगह से आगे नहीं बढ़ पाती है। तभी वहां उस टीम की लीडर वहां आती है और वह उन्हें बताती है कि आज काम यहीं पर रोकना होगा क्योंकि कुछ आर्मी सोल्जर्स वहां आने वाले हैं। उसके बाद वे जुंगी को वापस ऑन कर अपने साथ ले जाते हैं, जहां वे जुंगी के सभी बॉडी पार्ट्स को अलग कर देते हैं। तभी हम वहां उस टीम के डायरेक्टर को देखते हैं जो कि आर्मी लीडर्स को अपनी प्रेजेंटेशन देने वाला है, जहां वह टीम लीडर को बताता है कि उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वह सब कुछ मैनेज कर सकता है और वह उनके सामने अपनी काफी तारीफ करने लगता है। लेकिन जब आर्मी सोल्जर्स वहां आते हैं तो वह उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है और काफी मुश्किल से वह अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है, जहां वह उन्हें बताता है 2135 में पृथ्वी पर इंसानों के रहने लायक कुछ भी जगह नहीं बची है और उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी होती है जहां इंसान रह सकते हैं, लेकिन वहां के रोबोट्स इंसानों के खिलाफ हो चुके हैं और काफी टाइम पहले से इंसान और रोबोट्स के अंदर यह जंग चल रही होती है। जहाँ कुछ साल पहले जुंगी नाम की एक कोरियन ऑफिसर थी, वह काफी बहादुर योद्धा थी, लेकिन एक युद्ध के दौरान उसको चोट लगने के कारण लंबे समय के लिए कोमा के अंदर चली गई थी। इसीलिए जुंगी का ब्रेन यूज करके वे कई रोबोट्स फाइटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जुंगी के ब्रेन से फाइटर रोबोट्स का टेस्ट लिया जाता है, लेकिन जुंगी उस टेस्ट को पार ही नहीं कर पा रही है और इसी कारण वे आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद डायरेक्टर टीम लीडर को कहता है कि यदि एक बार जुंगी उस टेस्ट को पार कर लेती है तो वे उस रोबोट को आर्मी में भी भेज सकते हैं। तभी लीडर बताती है कि यह प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट के ऑर्डर से शुरू किया गया है और प्रेसिडेंट यहाँ आने वाले हैं। जिसके बाद लीडर वहां से चली जाती है, जहां उसे एक रोबोट का इंटरव्यू लेना होता है और उस रोबोट के अंदर भी जुंगी का डेटा डाला जाता है। इंटरव्यू समाप्त होने के बाद लीडर अपने साथ काम करने वाले ऑफिसर को एक राज के बारे में बताती है। वह बताती है कि जुंगी उसी की मोम है और बचपन में उसे लंग्स का कैंसर था और उसे बचाने के लिए जुंगी को युद्ध में जाना पड़ता था, जिसके कारण कि उसे काफी पैसे मिल जाएं और उसका इलाज हो पाए। उसके बाद लीडर वहां से एक ट्रेन में बैठकर अपने अगले टेस्ट के लिए जाने लगती है और वह अपने मोम के बारे में सोचने लगती है। जहाँ वह जब छोटी थी तब उसका लंग्स का ऑपरेशन होने वाला था और उसकी मोम अपनी अगली जंग के लिए जा रही थी, जहाँ वह उसे कहकर गई थी कि बहुत जल्द वह युद्ध खत्म कर जल्दी आ जाएगी। उसके बाद लीडर ट्रेन से उतरकर एक डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर लीडर को बताती है कि उसके बचपन में जो लंग्स का ऑपरेशन हुआ था वह कैंसर अभी तक खत्म नहीं हुआ है और वह तेजी से उसके शरीर में फैलता जा रहा है। इसीलिए डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पास केवल 2 महीनों का टाइम बचा हुआ है और वह इस केस में उसे अपना ब्रेन किसी कंपनी को देने को बोलते हैं, जैसा कि उसकी मोम ने किया होता है। जहां उसकी मोम यानी जुंगी के कोमा में जाने के बाद लीडर के नानी ने लीडर को बचाने और उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए जुंगी का ब्रेन एक कंपनी को दे दिया था, जिसके लिए वे जुंगी का ब्रेन डाटा यूज कर उसके जैसे काफी फाइटर बना सके।
अगले दिन जब डायरेक्टर जुंगी के ब्रेन को टेस्ट करने के लिए वापस आते हैं, तभी वे जुंगी के पैर में गन शूट कर देते हैं, जिसके बाद वे देखते हैं कि जुंगी का एक हिस्सा एक्टिव हो चुका है जो कि पहले कभी नहीं हुआ था, और वे उस हिस्से को येलो सिग्नल कर देते हैं। उसके बाद वे प्रेसिडेंट से मीटिंग करने के लिए मेन लैब पर जाने लगते हैं, जहाँ वे जुंगी की रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को बता पाए। उसके बाद वे प्रेसिडेंट से मिलते हैं, जहाँ हम देखते हैं डायरेक्टर एक जगह पर रुक जाता है। यही हम जान पाते हैं कि डायरेक्टर भी एक असल में रोबोट होता है, और इसी रोबोट को खुद प्रेसिडेंट ने शुरुआत में बनाया था। उसके बाद लीडर जुंगी प्रोजेक्ट की सारी अपडेट्स प्रेसिडेंट को बता देती है, लेकिन अब प्रेसिडेंट लीडर को बताते हैं कि उन्हें अब जुंगी प्रोजेक्ट को बंद करना होगा और उसकी जगह घरेलू रोबोट्स बनाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इंसानों और रोबोट्स की जंग अब खत्म होने वाली है, इसीलिए अब वे रोबोट्स नहीं बनाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वे वापस जुंगी का टेस्ट लेते हैं, लेकिन इस बार भी वे कामयाब नहीं हो पाती है। इसीलिए डायरेक्टर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह उसका एक हाथ काटने को कह देता है, जिससे कि जुंगी का वह हिस्सा वापस एक्टिव हो पाए। फिर वह अंदर जाकर जुंगी पर काफ़ी ज़्यादा गोली चला देता है और वह उस रोबोट को वापस ऑन करने को कहता है, लेकिन लीडर ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद डायरेक्टर जुंगी पर गन तान देता है। लेकिन तभी प्रेसिडेंट उसे मिलने के लिए बुला लेते हैं। उसके बाद लीडर सभी ऑफिसर को बताती है कि जल्द ही उन्हें जुंगी प्रोजेक्ट को ऑफ करना होगा और उन्हें सारा डाटा उन्हें लाकर देना है। फिर अगले दिन लीडर आखिरी बार जुंगी से बात करने लगती है, तभी जुंगी का वही हिस्सा वापस एक्टिव हो जाता है और वह हिस्सा तभी ऑन होता है जब उसके साथ किसी ने पास्ट की बात की जाती है, जहाँ वह लीडर को बताती है कि आज उसकी बेटी का ऑपरेशन था और ऑपरेशन के बाद वह उससे मिलने जाने वाली थी। अब यह सुनने के बाद लीडर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जुंगी नहीं जानती है कि जिस बेटी की वह बात कर रही है वह उसके सामने ही खड़ी होती है। अब अगले दिन जुंगी का लास्ट टेस्ट होने वाला था, तब लीडर जुंगी के सारे डेटा को डिलीट कर देती है और उसके येलो पार्ट को भी काफ़ी कम कर देती है। और जब डायरेक्टर टेस्ट करते हैं तो वे देखते हैं कि वापस जुंगी वहीं पर आकर रुक जाती है, लेकिन तभी अचानक डायरेक्टर को कुछ गड़बड़ लगती है। इसीलिए वह जुंगी के वीडियो फुटेज को देखता है और उसे पता लगता है कि जुंगी ने मरने का नाटक किया है, क्योंकि गोली तो उसके लगी नहीं होती है। यह जानकर वे लैब के इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर देते हैं, जिसके बाद जुंगी वहां के सभी ऑफिसर पर हमला करने लगती है और एक हॉल के अंदर चली जाती है, जहां उसे कई उसके जैसे रोबोट दिखाई देते हैं। तभी वहां कुछ फाइटर रोबोट आकर उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन जुंगी उन सभी को खत्म कर देती है। इतनी देर में वहां पुलिस रोबोट्स भी आ जाते हैं, जो कि जुंगी से फाइट करने लगते हैं, लेकिन जुंगी उनका मुकाबला करने लगती है। तभी एक रोबोट उसे मारने वाला होता है, जहाँ लीडर आकर उस रोबोट को बंद कर देती है और वह जुंगी को अपने साथ ले जाती है, जहाँ रास्ते में उन्हें डायरेक्टर मिल जाता है और वह लीडर पर गोली चला देता है, जिसके कारण लीडर काफी ज्यादा घायल हो जाती है। अब यह देखकर जुंगी डायरेक्टर पर हमला कर देती है और उसकी आंख पर गोली चला देती है, जहाँ डायरेक्टर भी देखता है कि वह भी एक रोबोट है, जिसके कारण वह और भी ज्यादा काफी खतरनाक और गुस्से में हो जाता है। तभी वहां और भी फाइटर रोबोट्स आ जाते हैं, लेकिन जुंगी उन सभी को काफी बहादुरी से हमला कर एक एक को मार देती है। तभी अचानक ट्रेन के दो हिस्से हो जाते हैं और जुंगी के साथ डायरेक्टर नीचे गिरने लगता है। तभी लीडर जुंगी को बचा लेती है, लेकिन डायरेक्टर नीचे गिर जाता है। अब लीडर जुंगी को वहां से भागने को कहती है, ताकि वह उस टॉर्चर से आजाद होकर अपनी लाइफ को जी सके, और जुंगी लीडर को आखिरी बार गले लगाती है और वहां से भाग जाती है, जिससे कि वह एक सुकून भरी लाइफ जी सके। एंड इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में।